यीशु मसीह के नाम में फिर आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से धन्यवाद देता हूँ। आप महान और जीवित परमेश्वर की सेना है, ये आपको निरंतर स्मरण रखना है। हालेलुया। प्रियो, हम इस पृथ्वी पर मसीह के राजदूत बनकर प्रभु ने हमें भेजा है ताकि हम निरंतर परमेश्वर की महिमा और उसके गुणानुवाद कर सके और लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। प्रियो, हम कुछ 2 दिन से हम लोग एक नए विषय को बालाम के बारे में सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं और मेरा विश्वास है प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष भी दे रहा है। आज फिर एक बार हम उन वचनों में गहराई में जाएंगे, कुछ बातें, कुछ मन्ना परमेश्वर से प्राप्त करेंगे, लेकिन इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर समय के लिए फिर एक बार अपने आप को तेरे सामने नम्र और दीन करते हैं। राजा, तेरी प्रतिष्ठा ऊंची है प्रभु जी, तू महान परमेश्वर है और तुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। इस बात का हम बड़े घमंड से अंगीकार करते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के द्वारा जो भोजन तू हमें देने जा रहा है, जिससे तू हमें तृप्त करेगा प्रभु, इसलिए हम तुझे पहले से धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। हर बरगलाने वाली आत्मा को, हमारे मनों को भटकाने वाली लोमड़ियों को यीशु के नाम से हम डांटते हैं परमेश्वर पिता, और अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लहू में सुरक्षित करते हैं। स्वर्गदूतों का बाड़ा हमारे चारों यीशु के नाम से लगाते हैं। प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। सुप्रिय प्रभु का धन्यवाद हो। हमने कल कुछ बातों को देखा था। हमने देखा कैसे बालाम ने, मोआब के राजा बालाक ने कैसे 2 बार अपने लोगों को बालाम के पास संदेशा लेकर भेजा और परमेश्वर के इच्छा के विपरीत बालाम ने अपने आप को उन लोगों को सौंपा। और वचन बताता है कि बालाम अपनी गदही के ऊपर का लकड़ी बांधकर, काठी बांधकर अपने 2 सेवकों समेत वो कहाँ निकला? मोआब देश की ओर निकला। आमीन। जो आज मेरा यह संदेश पहली बार सुन रहे हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो पिछले 2 संदेशों को जरूर सुने ताकि आप इस पूरे विवरण को कनेक्ट कर सके। और मेरा विश्वास है इस समय आप आपके पवित्र शास्त्र और नोट्स बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मैंने आपको कल भी कहा था कि इन 3 अध्यायों को रोज पढ़िएगा। हालेलुया। जब आप इसको रोज पढ़ेंगे तो परमेश्वर खातिर से आपके जीवन की बहुत सारे परेशानियों से आपको दूर करेगा। आमीन। शैतान को मौका मत दीजिए प्रियो आपके जीवन में काम करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि शैतान निरंतर इस ताक में है कि कब वो आपको फाड़ खाए। हालेलुया। सो आइए, इस समय मैंने कल आपको आखिरी में 2 वचन बताए थे प्रियो। एक वचन था 2 पत्रस, उसका 2 अध्याय, उसका 15 और 16 वचन। मैंने आपको बताया था कि बालाम के विषय में पत्रस क्या गवाही देता है। उस वचन को सिर्फ हम ओवरसी करेंगे, पढ़ेंगे एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 2 पत्रस, उसका 2 अध्याय, उसके 15 और 16 वचन। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया। यहां तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। हालेलुया। प्रियो, यह पवित्र शास्त्र हमें इस बात की साक्ष्य, इस बात की गवाही दे रहा है कि अबोल गदही ने मनुष्यों की बोली बोली। हालेलुया। हमने पहले दिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक किताब लिखी गई थी कि क्या सही में बालाम की गदही ने बात की थी क्या। कुछ स्कॉलर्स को जब मैंने सुना था, उन्होंने बोला था कि पवित्र आत्मा ने बात की थी, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि गदही ने बात की थी। पर जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, इसमें बड़ा स्पष्ट रीति से लिखा है अबोल गदही ने मनुष्य की बोली बोली है, पवित्र आत्मा की बोली बोली, ऐसा नहीं लिखा है। आप सब जानते हैं पवित्र आत्मा की भाषा क्या है, मैं भी जानता हूं, हम सब अन्य अन्य भाषा में बातें करते हैं, परंतु यहाँ लिखा हुआ है अबोल गदही ने मनुष्य की बोली बोली। हालेलुया। अगर आप प्रभु की आराधना नहीं करेंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। और यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है कि प्राणी जितने हैं, जितने एनिमल्स है, वो भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है प्रियो, जिनके कान हो वो सुन ले। मैंने आपको कल बोला था, आप सवाल यहाँ उठता है कि अधर्म की कौन सी मजदूरी के विषय में बालाम ने ऐसा अधर्म का कौन सा काम किया जिसके विषय में परमेश्वर का वचन गवाही दे रहा है। उसके लिए हमने फिर एक बार हम पढ़ेंगे यहूदा की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 11 वचन, जो हमने कल भी पढ़ा था। आपको वापस से इन दोनों वचनों को लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपने कल इन वचनों को नोट्स में लिखा है। और वचन कहता है, उन पर हाय, क्योंकि वो कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। हालेलुया। और
कोरह के समान विरोध करके नष्ट हो गए। बिलाम के समान भ्रष्ट होना ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने, हमने कल देखा कि परमेश्वर ने उससे कहा था यदि वो तुझे लेने आए हैं तो तू जा, पर मैंने आपको वचन के द्वारा बताया कि वो केवल संदेशवाहक बनकर या संदेश देने उस तक आए थे, उसको लेने नहीं आए थे। फिर भी बिलाम को जो उन्होंने उकसाया और उनसे कहा कि हम तेरे घर को सोने से भर देंगे और तू जो चाहेगा वो राजा तेरे लिए करेगा, और बहुत सारी लालच उसको दिया गया और उस लालच में वो भ्रष्ट हो गया, ऐसा वचन बताता है प्रियो। हालेलुया। आइए आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और मैं चाहता हूं इस समय हम गिनती की किताब उसका 22 अध्याय और उसका 17 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। गिनती की किताब 22 अध्याय 17 वचन। किस कारण बिलाम का मन भ्रष्ट हुआ वो यहां लिखा हुआ है। गिनती की किताब 22 अध्याय 17 वचन। क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा, इसीलिए आ और उन लोगों को अर्थात इजराइलियों को, याकूब के घराने को मेरे निमित्त शाप दे। हालेलुया। ये कारण था प्रियो कि बिलाम को इतिहास, पवित्र शास्त्र भ्रष्ट बताता है ना। 2 वचन हमने पढ़े भ्रष्ट होने के। आमीन। सो यहां पर उसको बड़ी प्रतिष्ठा का लालच दिया गया था और जो कुछ राजा बोलेगा, जो कुछ बिलाम राजा से मांगेगा वो राजा उसको देगा, इस बात का वायदा किया गया था, इसीलिए इसका मन भ्रष्ट हुआ, ऐसे हमें वचन बताता है। हालेलुया। दिस वाज द, मैंने यस्टरडे आई टोल्ड यू, दिस वाज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई बालाम स्टूड एंड डिड अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। यही कारण था कि बालाम खड़ा हुआ और वो जाने के लिए तैयार हुआ और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। आमीन। Be aware people of God, today Satan is trying to deceive each one of us। ये भी मैंने आपको कल बताया था कि शैतान हमको बहकाने की कोशिश कर रहा है, संसार के अभिलाषाओं में फंसा रहा है ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन न सके। हालेलुया। इसलिए अपने कानों को साफ कीजिए, क्लीन कीजिए, आत्मा को शुद्ध कीजिए ताकि आप परमेश्वर की आत्मा की हल्की सी आवाज को भी बड़ी स्पष्ट रीति से सुन सके और पाप में गिरने से बच सके। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। आइए आज हम आगे बढ़ेंगे और मैं चाहता हूं आज का अध्ययन हम शुरू करेंगे। गिनती की किताब उसका 22 अध्याय उसका 21 वचन हम पढ़ेंगे। 21 वचन कहता है, तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। प्रियो वचन बताता है कि बिलाम अपनी गदही पर सवार होकर 2 सेवकों समेत मोआब देश की ओर निकल पड़ा, है ना। हमने अभी पढ़ा 22 वचन जब आप पढ़ेंगे तो उसका अंतिम भाग जो है उसमें लिखा हुआ है, उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। हालेलुया। अगर मोआब कहाँ है उसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। इन मॉडर्न टाइम्स, एंशियंट टाइम का मोआब जहां पर था, अगर आप मैप में आज उसको ढूंढेंगे तो आप नोट्स में लिख सकते हैं, इन मॉडर्न टाइम्स मोआब वाज समवेयर इन वेस्ट सेंट्रल जॉर्डन, है ना। पश्चिम मध्य यर्दन के भाग में मोआब स्थान था, है ना। पश्चिम मध्य, वेस्ट सेंट्रल जॉर्डन, वहां पर मोआब था, ऐसा इतिहास बताता है, स्कॉलर्स बताते हैं और जियोग्राफिक की का अध्ययन करने वाले लोग भी हमको बताते हैं। आमीन। प्रियो, अब ये एक और बात मैंने आपको कल बताया था, ये जो गदही है ये उस जमाने की BMW कार थी। आमीन। ये गदही 2015 में जो गधे हम देखते हैं, गधे हम लोग रास्ते पर देखते हैं या हमारे मार्गों पर जब हम बाहर निकलते हैं, दूसरे शहर जाते हैं, कई बार ट्रैवल करते हैं, तब हम देखते हैं, डिस्कवरी में देखते हैं, तो ये 2019 के गधे नहीं है या 2020 के या 16-15 के गधे नहीं है। ये जो गदही थी ये BMW के माफिक थी। हालेलुया। अब आप पूछेंगे कि कैसे BMW के माफिक थी, क्यों? हम ना अभी गधी को BMW ही बोलेंगे। हालेलुया। सो क्या होगा, आपको समझने में सरल होगा। आमीन। सो जो गधे हमने अभी ये जमाने में देखे हैं ये नॉर्मल गधे हैं। वो गधा भी ऐसा ही दिखता था जैसे ये गधे दिखते हैं, लेकिन इस गधे में और उस गधे में फर्क था। आमीन। 600 से 700 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए इस गधे को मैंने BMW कार का नाम दिया है। इट इज नॉट इजी टू ट्रैवल 600 to 700 किलोमीटर्स फ्रॉम पेटोर टू मोआब। हालेलुया। बिलाम जहां से रहता था वहां से मोआब, जहां पर राजा रहता था, राजा की जो भूमि थी, राजा का जो टेरिटरी था, स्कॉलर्स और जियोग्राफिकल स्टडीज ये बताती है कि इट वाज नियर अबाउट 600 to 700 किलोमीटर्स। हालेलुया। अगर हम
ग्राफ में देखेंगे तो बहुत लंबा सफर है प्रियो मैन, और इस लंबे सफर को एक गधे का ऐसा ही क्रॉस कर जाना इतना सरल नहीं है। हालेलुया। इसीलिए मैंने उस गधे का नाम BMW रखा हुआ है। आमेन। उस समय में उन लोगों के लिए गधा BMW का ही काम करता था। हालेलुया। क्योंकि उन दिनों में प्रियो घोड़े की सवारी करना इनके लिए असंभव था, क्योंकि उस समय की सरकार में, उस समय के गवर्नमेंट में घोड़े पे बैठने का अधिकार केवल राजा के सैनिकों को और सिर्फ राजा को होता था। हालेलुया। जो नोट्स लिख रहे हैं वो इस बात को लिख ले, क्योंकि बहुत से सवाल मेरे भी मन में आए थे कि इतना लंबा सफर करने के लिए इसको गधा ही मिला था क्या। भले ही बालाम धनी था, भले ही बालाम संपन्न व्यक्ति था, हो सकता है उसके पास घोड़ा भी हो सकता है उसके पास ऊंट और बैल भी हो, परंतु वचन कहता है जब राजा ने बुलवा भेजा तो उस समय के लोगों को घोड़े पर सवारी करना मना था, क्योंकि उस समय का रूल था घोड़े पर केवल राजा सवार हो सकता था या राजा के सैनिक ही सवार हो सकते थे। हालेलुया। इसीलिए बालाम इस BMW को लेकर 600 से 700 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए निकला था। हालेलुया। और उस समय राजा जो होते थे वो प्रोबेबली घोड़े पर कम और रथों पर ज्यादा चलते थे ना। हमने कई रथों के बारे में, किसी को रथों का तो किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने यहोवा ही पर भरोसा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें, यहोवा परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम उसे अधिकार के साथ हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। आमेन। प्रियो, उस समय राजा जो होते थे वो रथों पर ज्यादा चलते थे। और आप एक नोट्स अगर आप लिख रहे हैं तो आप एक नोट कर लीजिए एक बात को। पूरे पवित्र शास्त्र में सबसे बड़ा रथ जिसका था वो था अहाब राजा। हालेलुया। आप इतिहास पढ़िए, आप पवित्र शास्त्र पढ़िए, आपको पता चलेगा पूरे पवित्र शास्त्र में सबसे बड़ा रथ अगर किसी राजा के पास था तो वो था अहाब राजा। हालेलुया। प्रियो, गिनती 22 हम इस समय पढ़ेंगे। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़कर उठा और यहोवा का दूत उसके विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपको पहले ही बताया था 22वें अध्याय के अंत में लिखा है कि वो गदही पर काठी बांधकर तो निकला था, लेकिन 22 वचन बोलते हैं कि उसके साथ 2 सेवक भी थे। हालेलुया। अब सेवक किसके साथ होते हैं मालूम क्या? गुलाम किसके साथ होते हैं? जो धनी व्यक्ति होता है। जो खुद ही गरीब है वो कहाँ गुलामों को पालेगा, वो तो खुद ही गुलाम होता है। आमेन। सो ये इसका प्रमाण है कि बिलाम अपने घर से धन संपन्न व्यक्ति था, है ना। वो धनी था, वो एकदम अपने लाइफ में सेटल था, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये एक नम्र व्यक्ति था और अपने परिवार के साथ बड़े खुशी खुशी रहता था, वो धनी था। उसका प्रमाण 22वें वचन में दिया गया है कि वो गदही पर काठी बांधकर निकला और उसके साथ 2 सेवक भी थे। हालेलुया। अब प्रियो, ये जो 2 सेवक थे ये भी उसके साथ 600 से 700 किलोमीटर का ही सफर तय करने के लिए निकले थे, लेकिन ये गधे पर सवार नहीं थे। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। ये जो 2 सेवक थे ये उसके पीछे पीछे दौड़ते भागते पैदल ऐसे चलने वाले सेवक थे। हालेलुया। उस समय स्वामी के साथ पीछे गधे पर बैठने का चलन नहीं था। नहीं, हम इतना दूर 700 किलोमीटर पैदल आएंगे। बालाम, तेरा दिमाग जगह पर है कि नहीं है? ऐसा पॉसिबल है क्या? हमारे तो पाँव में छाले आ जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, कितने साल लग जाएंगे हमको 700 किलोमीटर तय करने के लिए। ये सब आर्ग्यूमेंट तब नहीं हुआ करता था। हालेलुया। बिकॉज कायदे बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। आज क्या है ना, हमारे साथ थोड़ा ढिलाई बरती जाती है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। प्रियो, इतिहास ऐसा बताता है ये जो 2 सेवक थे ये गधे पर नहीं परंतु अपने स्वामी के पीछे पैदल पैदल चले जा रहे थे। थोड़ा सा सोचिए, 600 to 700 किलोमीटर्स बाय वॉक, है ना। 600 से 700 किलोमीटर का सफर तय करना, और वो भी पैदल। आमेन। जब मैं इन सेवकों के बारे में अध्ययन कर रहा था तब मैंने पाया, मुझे भी बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि हाउ कुड इट बी पॉसिबल, ये कैसे संभव है 600 से 700 किलोमीटर पैदल चलना। जब मैंने इनका अध्ययन किया तो मुझे उस अध्ययन में ये पता चला प्रियो कि ये विशेष प्रकार के सेवक थे। इतिहास बताता है
कि इन सेवकों को या ये इन स्लेव्स को या गुलामों को क्या किया जाता था। जो धनी लोग होते थे वो चाकरी के लिए या सेवकाई के लिए, अपनी स्वयं की परिवार के सब काम करने के लिए, सारे बातों को करने के लिए ये इनको बचपन में ही खरीद लेते थे, है ना। इनको बचपन में ले लेते थे, मोल ले लेते थे और इनको उसी प्रकार से ट्रेंड किया। ये स्पेशल सेवक थे, है ना। सेवक तो बहुत अलग अलग प्रकार के गुलाम होते थे, लेकिन ये जो गुलाम होते थे इनकी शरीर काठी बहुत मजबूत होती थी, ऐसा माना जाता है। ऐसा स्कॉलर्स बताते हैं, जब मैं अध्ययन कर रहा था, ये 6.5-7 फीट के सेवक हुआ करते थे हाइट में, और पर्सनालिटी भी ये इनके बाजू एकदम मजबूत हुआ करते थे, बॉडी बिल्डिंग बनाते थे और ये बहुत ही शरीर में मजबूत होते थे। और इनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता था लंबा पैदल चलने का, है ना। इनको उसके लिए तैयार किया जाता था, खिलाया जाता था, पिलाया जाता था, ताकि जब ये अपने सही उम्र में आए तो ये अपने स्वामी के साथ उसकी गुलामी के लिए जहां स्वामी जाएगा उसके पीछे पीछे जा सके। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। ये सेवक थे प्रियो, सेवक। हालेलुया। आज आप और मैं यीशु मसीह के सेवक कहलाते हैं। क्या आज आप और मैं उतनी ही नम्रता से प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं क्या? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, मैं अपने आप से पूछूंगा। हालेलुया। इस स्वामी ने उनसे कहा कल सुबह जल्दी उठना है और अपने को 600 से 700 किलोमीटर का सफर तय करना है। तो इन गुलामों ने या इन सेवकों ने ये नहीं कहा बाप रे स्वामी 700 किलोमीटर जाना है, थोड़ा दिन रुक जा, थोड़ा और वर्जिश करते हैं, थोड़ा और खाते पीते हैं और फिर जब हम बोलेंगे हम तब जाएंगे। प्रियो, इनके स्वामी ने इनको, मैं ऐसा सोच रहा था, इनके स्वामी ने इनको बोला होगा रात को सुबह जल्दी उठ के पैक करो और हमको निकलना है। और वचन बताता है दूसरे दिन सुबह ये अपने स्वामी के साथ निकल पड़े। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। मुझे नहीं लगता आज के समय में कोई व्यक्ति किसी को मिलने के लिए 700 किलोमीटर पैदल जाता हो, है ना। मुझे नहीं लगता है, मैंने ऐसा सुना नहीं। अगर आपने कहीं इतिहास में सुना होगा या इन दिनों में 21st सेंचुरी में सुना होगा तो मुझे ज़रूर बताएं कि कोई व्यक्ति किसी को मिलने के लिए 600-700 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करके आया है। हालेलुया। प्रियो, बहुत सारे स्कॉलर्स और थियोलॉजियंस बताते हैं बिलाम ने अपनी BMW अर्थात अपनी गदही और 2 सेवकों के साथ इस सफर को ऑलमोस्ट पार कर लिया था, ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया था, ऐसा इतिहास बताता है। अगर ये बॉर्डर है तो तकरीबन यहां तक तो ये लोग आ ही गए थे। अगर 700 किलोमीटर हम एवरेज पकड़े तो स्कॉलर्स बताते हैं कि ऑलमोस्ट 625 किलोमीटर का सफर इन्होंने पूरा कर लिया था, है ना। अब थोड़ा सा ही ये बॉर्डर से थोड़े से ही दूर थे और ये आगे आगे बढ़ रहे थे, ऐसा वचन बताता है। और मोआब की टेरिटरी के बहुत पास पहुंच चुके थे। अब हम पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 22 अध्याय उसका 23 वचन। और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। जिनके कान हो वो बड़े ध्यान से फिर एक बार इस वचन को पढ़े और सुने। 23 वचन। और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। हालेलुया। प्रियो, यह वचन बताता है कि उनके मार्ग में स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ। और ये जो स्वर्गदूत आया था ना, ये हाथों में फूलों की माला या गुलदस्ता लेकर नहीं आया था, है ना। वी वेलकम यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड आवर लॉर्ड जेहोवा जायरा और जेहोवा राफा, ऐसा बोलकर वो खड़ा नहीं था। हालेलुया। कि वेलकम वेलकम बिलाम भविष्यवक्ता, हम आपका, आपके सेवकों का, आपकी गदही का इस टेरिटरी में स्वागत करते हैं। आप आए, बड़ा एहसान किया, हम आपको इस पुष्प गुच्छ को देकर या इस बुके को देकर आपका स्वागत करते हैं। इसलिए नहीं खड़ा था। हालेलुया। हमने पढ़ा कि उसके जाने के कारण यहोवा का कोप भड़क उठा था। हालेलुया। और इसीलिए हमने अभी पढ़ा कि वह नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में तलवार थी, बुके नहीं था, रोज का बुके नहीं था, गुलाब का गुलदस्ता नहीं था, गुलाब के फूलों का, नंगी तलवार थी, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। प्रियो, जब हम
कभी स्वर्गदूतों की या दूतों की हम अध्ययन करेंगे। मैंने आपको कल या परसों बताया था कि हम पत्थरों की, प्राणियों की, नंबर्स की, पेड़ों की, पौधों की, हम हर बात का जो पवित्र शास्त्र में लिखा अध्ययन करने जाने वाले हैं। उसमें एक टॉपिक हमारा एंजल्स भी रहेगा, होली एंजल्स, आर्क एंजल्स, चेरुबिम, है ना। ये सबको हम एक अध्ययन करने वाले हैं इसके ऊपर। और इतिहास ऐसा बताता है, पवित्र शास्त्र में 3 प्रकार के सैनिकों और 12 तरीकों के स्वर्गदूतों के बारे में पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है प्रियो। और आज तक जितने भी स्कॉलर्स कौन होते हैं? जो एक किसी विशेष अध्ययन, इस विशेष सब्जेक्ट पर सालों साल तक अध्ययन करते हैं। अच्छा, बिलाम के बारे में तो 10 साल, 15 साल, 50 साल, 100 साल उस पर ही अध्ययन करते हैं, उस पर ही पूरी बातों को निकालते जाते हैं, पूरी बातों को खोजते जाते हैं। उसको कहा जाता है स्कॉलर्स। और इतिहास बताता है, स्कॉलर्स बताते हैं कि ऐसा माना जाता है कि ये जो नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा हुआ स्वर्गदूत जो था, वो रफाइल हो सकता है ना। रफाइल का कहीं पे भी पवित्र शास्त्र में उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए आप रफाइल को पवित्र शास्त्र में नहीं ढूंढना। हालेलुया। रफाइल का कहीं भी पवित्र शास्त्र में उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन स्कॉलर्स बताते हैं जो 3 प्रकार के सैनिक और 12 प्रकार के स्वर्गदूतों का अध्ययन किया गया है, उसमें का एक स्वर्गदूत रफाइल था, ऐसा वचन कहता है। आमीन। ऐसा स्कॉलर्स बताते हैं। अब आप पूछेंगे रफाइल स्वर्गदूत कौन है? जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम रफाइल के बारे में बहुत गहराई से आगे अध्ययन करेंगे। 1 या 2 चैप्टर्स हमको, 1 या 2 दिन हमको पूरा लगेगा इसका अध्ययन करने के लिए। हम बड़ी गहराई से जाएंगे, बट शॉर्ट में मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो आप लिख लीजिए, है ना। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है ना, तो यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार, इतना जो है ना, तो यहोवा के दूत को अंडरलाइन कीजिए और उसके ऊपर रफाइल स्वर्गदूत ऐसा लिख सकते हैं आप, रफाइल स्वर्गदूत। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। द स्कॉलर सेज रफाइल इज वन ऑफ द 7 होली एंजल्स who presents the prayers of the saints and enter into the presence of the glory of the Holy One. Hallelujah, amen. रफाइल जो स्वर्गदूत है, ये वो स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के सामने जो 7 पवित्र स्वर्गदूत खड़े होते हैं, जो धर्मी की प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं। उनमें से एक स्वर्गदूत रफाइल है। हालेलुया। क्योंकि हम हार्प और बॉल के बारे में जानते हैं ना, पवित्र शास्त्र में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है ना। हार्प यानी वीणा और कटोरा, है ना। सो ये कटोरा जो है, इस कटोरे में क्या है? लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और इस कटोरी को जो 7 स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने उपस्थित करते हैं, उसमें का एक जो स्वर्गदूत है उसका नाम रफाइल है, ऐसा इतिहास हमको बताता है। हालेलुया। प्रियो, TOBIT, तूबित, 12 अध्याय उसके 15 वचन में रफाइल के बारे में लिखा हुआ है। TOBIT, तोबित जो है वो हमारे पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है। अगर आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो कहीं पे भी तोबित नाम का हमारे पास पुस्तक नहीं है। बट तोबित बुक ऑफ स्क्रिप्चर विच इज पार्ट ऑफ कैथलिक एंड ऑर्थोडॉक्स बिब्लिकल कैनॉन्स, है ना। कैथलिक लोग जो विश्वास रखते हैं या ऑर्थोडॉक्स लोग जो विश्वास करते हैं, उनका जो विश्वास है, उनके किताबों में तोबित नाम का एक किताब पाया जाता है, जिसके 12वें अध्याय के 15वें वचन में रफाइल के बारे में लिखा है। हालेलुया। अब आप कहेंगे कि ब्रदर, आप तो बोलते हैं सिर्फ पवित्र शास्त्र में ही विश्वास करना है। हालेलुया। मैं आपको कहता हूं, केवल और केवल इस पृथ्वी पर अगर आपको परमेश्वर को पाना है तो केवल इसी पर विश्वास कीजिए। बाकी सब आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रहा हूं। हालेलुया। ये कहानी नहीं है ना, ये सत्य का वचन है। सिर्फ इस पर विश्वास रखना है, इसमें जो लिखा है। परंतु आपको प्रियो, जब आप अध्ययन करते हैं, जब आप गहराई से परमेश्वर की बातों का अध्ययन करते हैं, वचनों का अध्ययन करते हैं, तो जरूरी है कि आप बाकी भी बातों का अध्ययन करें। तो इतिहास निकालें, आप डिस्कवरी में जाए, आप हिस्ट्री चैनल में जाए, आप लोगों के सरमन सुने, आप लिटरेचर पढ़े। बहुत सारी चीजों का अध्ययन जब आप करते हैं,
तब एक सुखदायक सुगंध परमेश्वर उसमें से निकालता है जो सत्य की आत्मा होती है। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है और आप सब इस बात को जानते हैं कि पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, और उसी पवित्र आत्मा ने इसमें एक वचन और लिखा है कि अगर पवित्र शास्त्र में या यीशु के जीवन की हर एक बात अगर लिखी जाती तो इस संसार का कागज और इस संसार की स्याही भी कम पड़ जाती है। हालेलुया। सो उस वचन को हमेशा स्मरण रखिए प्रियो। आमेन। पवित्र शास्त्र सत्य का वचन है और यही सत्य है। हालेलुया। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह है। आमेन। परंतु ये जब मैं पढ़ाई कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, तो इन बातों को मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स का अध्ययन किया, बहुत सारे सरमन्स को सुना, पॉडकास्ट में बहुत सारे बातों को सुना, उसका निचोड़ निकाल कर मैंने अपने नोटबुक में लिखा हुआ है या मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। आमेन। सो प्रियो, मैंने आपको बताया रफाइल जो है ये वो स्वर्गदूत है जो धर्मी की प्रार्थनाओं को, जो 7 स्वर्गदूत परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करते हैं प्रकाशित वाक्य के अनुसार, उनमें का एक स्वर्गदूत रफाइल है, ऐसा स्कॉलर्स बताते हैं। आमेन। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं, मेरा विश्वास है आपने इन भेद की बातों को लिख लिया होगा। हालेलुया। और वचन बताता है कि जब गदही ने उस स्वर्गदूत को जैसे ही देखा तो वो खेतों की ओर भागने लगी, और तब बालाम उस गदही पर सवार था। हालेलुया। प्रियो, पहली बार जब टीम आई तो रात को यहोवा बालाम के पास आया। दूसरी बार जब टीम आई तो रात को फिर यहोवा बालाम के पास आया। हालेलुया। लेकिन देखिए, जब यहां गदही मार्ग से जा रही है, आज्ञाकारी गदही है, जब उसने स्वर्गदूत को देखा तो बालाम नहीं देख सका। हालेलुया। कई बार इस संसार के ईश्वर ने हमारे आंखों को कई बार वो अंधा कर देता है। हालेलुया। ये शैतान चाह रहा था कि किसी भी प्रकार से बालाम वहां पहुंच जाए। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को न मानकर। आमेन। इसलिए वो इसको उकसा दिया इसने और ये अपने सेवकों को लेकर चला गया। लेकिन परमेश्वर अपने कार्य को भली भांति करना जानता है। इसका कारण है क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। इस बार ये इसकी आंखें ईश्वर ने बंद कर दी थी बालाम की, लेकिन गदही की आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया, जिसके विषय में शैतान ने कभी सोचा ही नहीं होगा। हालेलुया। प्रियो, यहां पर वचन बताता है कि तब यहोवा का तब वह क्या की, तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। यहाँ वचन बताता है जैसे ही उसने स्वर्गदूत को देखा, अरे बाप रे, नंगी तलवार मेरे को काट न डाले, वो डर गई होगी और वो सीधे मार्ग पर जाते जाते क्या किया, सीधा खेत में घुस गई और खेत में भागने लगी। और बिलाम ने क्या किया होगा, लात से उसको मारा होगा। हुट, ऐसा करते हैं ना गदही को अपन, या बैल को करते हैं या गाय को करते हैं ना। सो लात से शायद उसको मारने लगा होगा और उसको सही मार्ग पर लाने की कोशिश कर रहा होगा। परंतु गदही, वचन बताता है, खेत ही खेत में क्या की, वो भागने लगी। और बालाम को प्रियो कुछ समझ में नहीं आया होगा। मैं उसको इमेजिन कर रहा था, गदही भाग रही है और बालाम उसको पकड़ के, क्योंकि वो कोई घोड़ा तो है नहीं कि स्पीड से भागेगा। गदही भाग रही होगी, बालाम हिल रहा होगा, है ना। बालाम कैसा तो भी बैलेंस करके बैठा होगा और गदही को लात से मार रहा होगा। ए, जो भी उसका नाम होगा, XYZ, बसंती होगा, रानी होगा, जो भी नाम होगा उसका, है ना, उसको नाम लेकर पुकार रहा होगा, मार्ग पर लाने की कोशिश कर रहा होगा। परंतु वचन बताता है कि वो खेत ही खेत से भाग रही थी। हालेलुया। और वो सोच रहा था, बिलाम सोच रहा होगा कि यार ये मेरी गदही इतनी आज्ञाकारी गदही है, इसने आज तक कभी भी मेरी बात के बाहर जाकर इसने कार्य नहीं किया। हमेशा मैंने इसको जैसा कहा वैसे ही इसने आज्ञाकारिता के साथ कार्य किया, और आज एकदम से क्या हो गया, ये रास्ता छोड़कर भागने लगी है। हालेलुया। प्रियो, जैसा मालिक वैसा गधा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। अगर ये परमेश्वर यहोवा की बातों को उसी समय समझ लेता तो आज इस पर ये मुसीबत नहीं आती। हालेलुया। इसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और ये लालच में, अधर्म में पढ़कर ये उस मोआब की ओर निकल पड़ा, और उसके कारण ही मैंने कहा कि जैसा मालक वैसा ही गधा। हालेलुया। देखो, जैसा मालक होता है वैसा गधा होता है, जैसे परिवार होता है वैसे ही बच्चे होते हैं, जैसा पासबान होता है वैसे ही कलीसिया होती है, और जैसा नेता होता है
वैसा ही देश होता है। हालेलुया। अगर आप नोट्स में लिख रहे हैं तो आप इन बातों को लिख सकते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रियो, इसने आज्ञा का पालन नहीं किया, या इसने नासमझी में या समझकर जानबूझकर इसने आज्ञा का पालन नहीं किया, लेकिन जब गदही ने तलवार लिए हुए स्वर्गदूत को देखा तो उसने भी क्या किया? अपनी जान को पहले जोखिम में नहीं डालना, या अपने मालिक की जान को जोखिम में नहीं डालना, इसलिए वो खेत में भाग गई। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए आपको आशीष दे। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। फिर एक बार हम इसी विषय में कल एक नए गहराई के साथ जाएंगे, और परमेश्वर के वचनों को गन्ने के जैसा निचोड़ने के लिए मैंने आपको पहले दिन एग्जाम्पल दिया था। आप इन अध्यायों को कृपा करके जरूर पढ़िए। मुझे पता है शैतान आपको समय नहीं दे रहा होगा, लेकिन समय को निकालिए। खाने का समय आप निकालते हैं, काम करने का समय निकालते हैं, कपड़े पहनने का समय निकालते हैं। मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा, आप समय निकालिए ताकि आप गिनती के पुस्तक उसका 22, 23 और 24 अध्याय रोज पूरा पढ़ सके। हालेलुया। एक दिन एक अध्याय नहीं पढ़ना है, रोज तीनों अध्याय पढ़िए। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम फिर एक बार कल मिलेंगे, तब तक सुरक्षित बने रहिए और परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन बनाइए रखिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल ग्लोरी टू गॉड।